कुछ लूट लिया। असंभव है, चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को एक वस्तु कभी हमसे छीन नहीं। हेलो गाइस, महाअवतार नरसिम्हा देख रहे थे तो पार्ट 2 होने वाला, देखते हैं कि भाई क्या होता है इसमें प्ले। तेरी घर, इतना बड़ा महल। हाँ, मंदिर टाइप लग रहा है। ओह, ये तो इनके भगवान शिव लग रहा है। हाँ वो है। मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति को बनी प्रसन्न है। करने के लिए वहाँ के राजा यज्ञ तथा अनुष्ठान करते। ब्राह्मणों की शुद्धि और यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं देवता प्रकट होते और यज्ञ की आहुति स्वीकार कर परब्रह्म श्री विष्णु तक पहुंचाते, जो अपनी कृपा सभी जीवों पर बरसाते। परंतु इन असुर भाइयों की शक्ति से ये परिचित न थे। इधर भी पहुंच गए। ओह, सफाई की नहीं। वो तेरी खैर, क्या था ये? इतनी सारी पावर्स को तोड़ तोड़ के तबाही मचा रही है। क्या निर्लज्ज लोग हैं। पेड़ पौधे गाय गोबर की पूजा, और ये है राजा। हाँ, नपुंसक, इन कीटों को तो मैं। हिरण्याक्ष, अगर त्रिलोक पर शासन करना है तो इन कीट को छोड़, इनकी आत्मा पे अब हमें वार करना होगा। अभी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है मेरे भाई। सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ। सब कुछ नष्ट हो गया, हमारा समाज, हमारे लोग, सारे सपने, क्योंकि तुम्हें सब चाहिए। हे प्रभु, कहाँ हो आप? भैया, इनका तो सब कुछ लूट लिया। असंभव है, चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को एक वस्तु कभी हमसे छीन नहीं पाओगे, और वो है हमारी आस्था श्री विष्णु के लिए। हिरण्यकश्यप, याद रखना, तुम सबके ऊपर जाना चाहते हो ना,
परंतु आज के बाद केवल अपने विनाश की ओर जाओगे। और एक दिन आएगा जब इसी अहंकार के सीढ़ी की अंतिम चरण से उतरकर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि। विष्णु में इतनी क्या बड़ी बात है? विष्णु में बड़ी बात यह है कि वो एक शातिर बहरूपिया है। देवताओं का पक्ष लेकर हमेशा असुरों को नीचा दिखाना चाहता है। वास्तव में डर के मारे छुप के बैठा है। डरपोक ढोंगी छल से इस पूरे भूलोक को इतना अंधा बना रखा है कि इन मूर्खों को हर जीव में विष्णु दिखता है। इन सब में विष्णु है और विष्णु को भी लगता होगा कि वो ही सब कुछ है और हम सब बड़े तुच्छ। तो ये तुच्छ हिरणाक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। हिरणाक्ष, चाहे तुम कितना भी विनाश कर लो, ये डरपोक छुप के ही बैठा रहेगा। विष्णु को छुपना बहुत पसंद है ना। मैं पूरा भूलोक ही छुपा दूंगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। तेरी खैर, बड़े डेंजरस हैं। बहुत डेंजरस। विष्णु को आना पड़ेगा। भूलोक नहीं, भूमि को ढूंढने के लिए। समझ गया भैया। इस कार्य के लिए मुझे आशीर्वाद दो। पूरा सुरकुल तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। अपने इन हाथों से केवल उस विष्णु के वध की तैयारी करो जिसका भाई स्वयं हिरण्यकश्यपु हो। उसको विष्णु को मारने के लिए इस तुच्छ हाथ का एक थप्पड़ ही काफी है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। आज्ञा दो। विजयी भव। मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे प्रजापिता, कृपया हमें बताएं कि यह क्या रहस्य है। किसी भी असुर ने आज तक अपनी शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया है। इतनी हिंसा भूदेवी के साथ, लग रहा है कि जैसे ये कोई दुस्वप्न हो। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। हे भगवान, कृपया भूमि की रक्षा कीजिए। ये क्या अद्भुत! कौन है ये अनोखा प्राणी जो मेरी नासिका से प्रकट हुआ है?
तेरी का प्रभु आप प्रभु आप आ ही गए। मेरी उपस्थिति में तूने भूमि को ले जाने की हिम्मत की। रुक जा सुअर! ए, जंगली सुअर, तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है। तो स्वयं श्री विष्णु का वराह अवतार है। जय हो। तैयार हो जा विष्णु। जा सुअर! ब्रह्मदेव। उन्होंने ब्रह्मदेव जी को उन्होंने आवाज़ मारी है। तो यार ये उनकी वो इधर से उन्होंने छींक मारी है तो वो प्रकट हो गया है। तो वो देखो किस तरह से फाइट कर रहे हैं और वो इतना शक्तिशाली था कि उसने मतलब कितनी वो सारा वो बर्बाद कर दिया था। हाँ तो लेकिन अब देखो उससे लड़ा नहीं जा रहा। तो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उनका अवतार है भगवान शिव देव का। हाँ तो मतलब मतलब उनकी पावर में से एक चुटकी एक चुटकी है। तो जब वो खुद आए तो क्या ही हो जाए भाई। मतलब आप बताओ कैसा लगा। मतलब मैं तो यही सोच रही थी कि इनका क्यों नहीं कोई मुकाबला करा, मतलब भगवानों में से क्यों नहीं आ रहा। मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन आगे जाके पता चलेगा। बट फैक्ट ये है कि भगवान की नाक में से वो मतलब कि पिग टाइप कुछ था, तो वो एनिमल ने उनके साथ कंपटीशन किया और वो इतना इजी हो के सो रहा है, सो के मार रहा है फिर के, मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है। और वो किस तरह उन्होंने वो ऐसे ऐसे करके वो खोद हाँ दिया था खोद उसको। दिया था। मतलब छोटे भी बन जाते हैं, बड़े भी बन जाते हैं, जैसे चाहे वैसे बन जाते हैं। तो अब मज़ा आ रहा है। मैं तो पहले यही परेशान थी कि क्या होगा पता नहीं। अब तो जो उनका दिल करेगा वो कर देंगे। तो हाँ, लेकिन स्टोरी अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ कि किन की बेस हाँ पे। मुझे भी नहीं क्लियर हुआ, वो तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो फाइट वाले सीन ही हैं और वो पूरी यूनिवर्स मुझे लगता है कि चांद तारे तक के हिल रहे हैं इनके फाइट में। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।